सबसे पहले तो ना मैं स्टार्ट करूँगा कि आपने अपने आप को सीरियल एंटरप्रेन्योर बुला रखा है। मैंने तो किलर सुने थे सीरियल, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या नया कोई वर्ड आ गया है या कोई नया टाइटल आया हुआ है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो सर सीरियल एंटरप्रेन्योर इज़ लाइक ऐसा एक एंटरप्रेन्योर जिसने सीरीज़ में एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रखा है। सीरियल किलर जिसने कई मर्डर कर रखे हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर वो है जिसने काफ़ी सारी कंपनीज़ बिल्ड कर रखी हो, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स बिल्ड किए हों। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी 12 साल की उम्र में शुरू की थी। अभी मेरी चौथी कंपनी है। तो मेरी भी सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप की, हेंस द सीरियल एंटरप्रेन्योर टैग। अब 12 साल की एज में आई गेस डोरेमोन देख रहे होते हैं बच्चे और शिनचैन। तब उस एज में आपने आपने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था जी, बुके बडी, वो कबड्डी जी। है ना? उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि वो आइडिया कहाँ से आपको आया था और कैसे आपने उसको स्टार्ट किया था? बिल्कुल। सर आई ऑफन से दिस थिंग दैट एक जेफ बेज़ोस का कोट है कि यू डोंट चूज़ योर पैशन चूज़ेस यू। टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे करते हैं। इट वाज़ लाइक मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर थे, वो एक काफ़ी फेमस ऑर्गनाइज़ेशन है टाई, उसके चार्टर मेंबर थे। टाई इज़ वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गनाइज़ेशन। हुँ। तो टाई एक ऐसा कॉम्पिटिशन होस्ट करता है दी यंग एंटरप्रेन्योर्स करके, जहाँ पे दे वांट यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग-अलग स्टार्टअप आइडियाज़ पे काम करें और आइडियाज़ पे बिल्ड करें और वो सब चीज़ें होनी होती है। तो मेरे स्कूल के डायरेक्टर ने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया और मेरी किस्मत ही थी शायद कि मैं उसी साल उस स्कूल में गया और उन्होंने मुझे अगले महीने सेलेक्ट कर लिया इस कॉम्पिटिशन के लिए। तो हम 5 फाउंडर्स ने बुका बडी करके कंपनी शुरू करी। बुका बडी एक एल्डरली केयर असिस्टेंस प्लेटफ़ॉर्म था। यानी जो बूढ़े लोग जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो यहाँ पे अकेले हैं, उम्रदराज़ हैं, उन्हें कुछ काम करवाना है, अगर उन्हें बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, उन्हें एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो जैसे उबर और कैब बुक होती है, हमारे हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे वो एक व्यक्ति को बुक कर सकते हैं, जो उनके घर पे आएगा, दे आर गोना पिक देम अप, उनको सारा काम करवाएगा और ऑफ़िस छोड़ देगा और उनको घंटे के हिसाब से उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो वो हमारी पहली कंपनी थी जहाँ से फिर हमने डाई कॉम्पिटिशन भी जीता। अच्छा कंपनी चल रहा था, 1000-1500 कंज्यूमर्स तक पायलट स्केल भी किया, वो सब हुआ। बट फिर वो ऑप्शन आता है, या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। हुँ। लाइक या तो आप पूरा पढ़ाई पे फ़ोकस कर लो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे करो। मेरा पूरा कन्विक्शन था कि मुझे ये करना है बिकॉज़ मैं काफ़ी थोड़ा-सा वो इंट्रोवर्टेड, स्लाइटली बुलीड, फैट बच्चा रहा हूँ। आई फ़ील एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे असेंबली के पीछे से एकदम सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे तो उसमें एक बहुत पैशन था, बट अब तो को-फाउंडर्स बोले एक आईआईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हमें उस कंपनी को इवेंचुअली क्लोज़ करना पड़ा था। ओके। जी, देन आपने अपनी सेकंड कंपनी स्टार्ट की एसएलएससी। एसएलएसी, कुछ जी। अजीब-सा नाम नहीं? एसएलएससी वाज़ अराउंड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक सिस्टम। सो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इसीलिए एसएलएससी उसका नाम था। ओके। थोड़ा इंग्लिश और उसका काफ़ी ज़्यादा ही लंबा नाम था, बट हुँ। एसएलएससी इज़ लाइक द कंसाइज़ वर्ज़न। ओके। एसएलएससी का थीसिस बहुत ही सिंपल था हुँ। कि टियर 2 और टियर 3 के जो लाला सेठ होते हैं, हुँ। उनके पास में सामान बहुत है, लॉजिस्टिक्स बहुत सारा सामान आ रहा है, इन्वेंटरी बहुत आ रही है, पर उसको मैनेज करने के लिए उनके पास राइट टेक्नोलॉजी नहीं होती है और उनकी जो लेबर भी होती है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है उनको टेक्नोलॉजी का कि वो अपडेट कर सके कंप्यूटर में। सो मिनिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे वो और ज़्यादा एफिशिएंट लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सिस्टम्स बना सकें। मतलब अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे एक बॉट है, नंबर है, उस पर उन्होंने पर्चा या फिर बिल अपलोड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सीआरएम में अपडेट हो गया कि चलो इतना आइटम आए हैं, इतने आइटम गए हैं। ठीक है। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टोरेज, डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंसी, उस तरह की चीज़ों हम एसएलएससी के साथ में करते थे। बट उसके लिए तो जो शॉपकीपर है या दुकानदार है, उसके पास भी इतनी आईटी की नॉलेज होनी चाहिए ना कि उसको बिल अपलोड करना है या जी, फिर उसकी पीडीएफ जनरेट करनी है, क्योंकि जो जनरली हम लोग देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इश्यू आता है, ये छोटे किराना व्यापारियों के साथ आता है। जी। उसका रीज़न एक तो ये भी है कि उनके पास खुद की इतनी नॉलेज नहीं होती है, हुँ। प्लस वो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, जी, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फियर ही नहीं मिलता कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएँ। जी। तो वो इश्यू आपको उसमें नहीं आया था? सो हम मोस्टली फैक्ट्री ओनर्स को बेच रहे अच्छा, थे। फैक्ट्री ओनर्स को आप टियर 2, सेल कर टियर रहे 3 थे। बिज़नेस ओनर्स एंड शॉप ओनर्स में थोड़े से लार्ज स्केल वाले, और हमें इनको पीडीएफ और नहीं बनाना होता था, या तो टेक्स्ट इनपुट कर दें उस नंबर के अंदर ओके, या फिर वो फ़ोटो अपलोड कर दें, जो ओके, अपना पीडीएफ में बैकएंड में कन्वर्ट होके सीआरएम में अपडेट हो जाता। ओके। तो मतलब इसमें वैसे कि जिसको व्हाट्सएप यूज़ करना आता था या टेलीग्राम यूज़ करना आता है, वो हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर सकता है। इतना हमने उसको सिम्प्लीफाई कर दिया था उस टेक्नोलॉजी को। हुँ। और लेकिन बेचना बहुत ही मुश्किल था उस समय पर, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा मोटा भी था। हाँ। तो अगर मैं जैसे मेरे अंकल से रेफ़रेंस लेके गया कि मैं उसको बेचना चाहूँगा, आप एक फ़ोन कर दो, मैं मिलने जा रहा हूँ, तो या कोई गाल खींच रहा है, कोई टॉफ़ी दे रहा है, तो वो एक थोड़ा-सा उस टाइम पे इश्यू रहता था। जी, हुँ। ये इश्यूज़ काफ़ी यंग फाउंडर्स के साथ आते हैं बिल्कुल, कि लोग उनको सीरियस नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं। लाइक आई ऑफ़न से दैट व्हेन यू आर टू यंग, पीपल अप्रिशिएट यू अ लॉट बट दे नेवर ट्रस्ट इन यू। अगर मैं जाके कहूँगा सर मैं ये काम कर रहा हूँ, एकदम अरे बेटा बहुत अच्छा है, करते रहो, ये करो, तो ये आपसे मदद चाहिए कि वो देखेंगे बाद में। हुँ। तो मदद या फिर सपोर्ट या ट्रस्ट नहीं होता है और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज़ हमने कुछ प्रूव ही नहीं किया है पास में। हुँ। सो फॉर देम दे हैव
नो रीज़न टू ट्रस्ट अस एज़ वेल आई एक रीज़न और भी है कि इंडिया में अभी इतना स्टार्टअप कल्चर भी नहीं है बिल्कुल। कि लोग किसी स्टार्टअप आइडिया को सीरियसली लें। उसके 1-2 रीज़न और भी है, इसके बारे में आपसे आगे डिस्कस करूँगा। जी, बिल्कुल। मैं आता हूँ आपके तीसरे स्टार्टअप के जी, ऊपर। तीसरा आपने स्टार्टअप शुरू किया था ए साथी। ए साथी। जी। ओके, ए साथी के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? सो ए साथी मेरे उस तब तक के करियर का सबसे बड़ा स्टार्टअप रहा है। ए साथी वाज़ अ बी2बी फर्नीचर टेक कंपनी। हम इंडिया से फर्नीचर एक्सपोर्ट करते थे मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन मार्केट्स में। हम यूज्ड टू आउटसोर्स फर्नीचर फ्रॉम इंडिया एंड सेल इट इन ग्लोबल मार्केट्स। इट वाज़ मोस्टली प्योर बी2बी प्ले। सो अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी ने 50 स्टूडियो अपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाया है, तो उस 50 अपार्टमेंट्स का एंड टू एंड जो फर्नीचर है, वी आर गोना टेक केयर ऑफ। ए सो हम मेजरली मिडल ईस्ट वाला मार्केट था। सो जो एसएलएससी की मेरी एग्ज़िट हुई थी, वो शायद 35 लाख की थी। तो उसमें से हमने 3 फाउंडर्स ने 12-13 लाख रुपए कमाए थे। हम 14.5 साल के थे तब। तो तब थोड़ा-सा वो मारवाड़ी बुद्धि है, तो इतना पैसा नहीं लगा। तो उसी पैसे को हमने फिर इस कंपनी इस में बिज़नेस लगाया। में लगाया। तो इस कंपनी को फिर हमने मल्टी मिलियन डॉलर रेवेन्यू पे स्केल किया था। हमारा जो फर्स्ट ईयर जीएमवी क्रॉस हुआ था, वो $2.7 मिलियन का था। और क्लाइंट्स मेजरली आपके 1 ही 2 क्लाइंट्स थे जिनको आपने हाँ, सो हमारा लार्जेस्ट जो एक क्लाइंट था, वो 70% रेवेन्यू हमारा 70% अकाउंट रेवेन्यू करता आपका उससे था। आया जी। था। फिर आपने इस कंपनी को भी सेल उनको कर दिया। स्ट्रैटेजिक एग्ज़िट के अंदर वो एक्विज़िशन हुआ था। उसी कंपनी ने एज़ अ क्लाइंट ने हमारा एक्विज़िशन किया था उस कंपनी का।